ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिण्ये नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। बंधुओं, जिसे आज सुनने मात्र से भगवान सूर्य की आप पर कृपा होगी। बंधुओं, स्वयं श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए 3 दिन तक श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया और रावण पर विजय प्राप्त की। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय सूर्य भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, आदित्य हृदय स्तोत्र को सुनने से पहले 3 बार गायत्री मंत्र के पाठ को अवश्य सुने। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। बस इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा सकोगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य, अक्षय और परम कल्याण में स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले देवता, असुरों से नमस्कृत, विवस्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गभस्तिमान, सुवर्ण सदृश, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर, हरिदश्व, सहस्त्रर्ची, सपत्सप्ती, मरीचिमान, तिमिरोन्मथन, शंभु, तवष्टा, मार्तंडक, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, अहस्कर, रवि, अग्निगर्भ, अदिति पुत्र, शंख, व्योमनाथ, तमोभेदी, ऋग, यजु और साम वेद के पारगामी, घन वृष्टि, अपामित्र, विंध्य विधि पलवंगम, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सर्वतापन, कवि, विश्य, महातेजस्वी, रक्त, सरभ भवोद्भव, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा 12 आत्मा है। आपको नमस्कार है। पूर्वगिरी, उद्याचल तथा पश्चिम गिरी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों के स्वामी,
दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप, विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हर रंग के घोड़े जुटे रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, वीर और सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव, विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण है। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक, शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले हैं। संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देवता का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवादि देव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए उनका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। सूर्याष्टकम। हे आदिदेव भास्कर, आपको प्रणाम है। हे दिवाकर, आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर, आपको प्रणाम है। आप मुझ पर प्रसन्न हो। 7 घोड़े वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में श्वेत कमल धारण किए हुए प्रचंड तेजस्वी कश्यप कुमार सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। लोहित वरण के रथ पर आरूढ़ सर्वलोक पितामह महापापहारी श्री सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो त्रिगुणमय ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्वरूप है, उन महापापहारी महान वीर श्री सूर्य देव को मैं नमस्कार करता हूँ। जो बढ़े हुए तेज के पुंज और वायु और आकाश के स्वरूप है, उन समस्त लोकों के अधिपति भगवान सूर्य को मैं प्रणाम करता हूँ। जो बंदूक पुष्प के समान रक्त वरण है और हार और कुंडलों से विभूषित है, उन एक चक्रधारी श्री सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूँ। महान तेज के प्रकाशक, जगत के कर्ता, महापापहारी उन सूर्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ज्ञान, विज्ञान तथा मोक्ष के प्रदाता, बड़े से बड़े पापों के अपहरण करता, जगत के स्वामी उन भगवान सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री सूर्य स्वराजय। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है,
भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम गलित कुष्ठ से संतप्त एवं दुर्बल होकर सूर्य सहस्त्र नाम के पाठ द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति कर रहे थे। उनका मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया था। ऐसी स्थिति में उन्हें देखकर भुवन भास्कर ने स्वप्न में दर्शन किया और बोले, श्री सूर्य ने कहा, जाम्बवती नंदन साम, सुनो, विशाल भुजा से शोभा पाने वाले शाम, इन सहस्त्र नाम के पाठ में बड़ा श्रम है, अतः इसे तुम छोड़ दो। तुम कल्याण कारक स्वराज का पाठ करो। इस स्वराज में जितने गोपनीय, पवित्र और कल्याण कारक नाम है, उन सब का तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। इसे सुनकर अपने हृदय में स्थान दो। ओम विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, गहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रहा, तपन, तापन, शुचि, सपत अश्ववाहन, घबस्ते हस्त, ब्रह्मा, सर्वदेव नमस्कृत, इन 21 नामों वाला यह स्वराज मुझे सदा प्रिय है। इस स्वराज के प्रभाव से शरीर निरोग रहता है, धन की वृद्धि होती है, उपासक यशस्वी बन जाता है। यह तीनों लोकों में सूर्य स्वराज से प्रसिद्ध है, इसकी बड़ी ख्याति है। महाबाहो, जो व्यक्ति प्रातःकाल और सायंकाल दोनों संध्याओं में नम्रता पूर्वक इस स्वराज को पढ़कर मेरी स्तुति करता है, उसके संपूर्ण संचित पाप समाप्त हो जाते हैं। यही नहीं, मेरे सामने स्थित होकर संध्या उपासन, मंत्र जप, मंत्र पूर्वक धूप, हवन, अधर्य और बलि प्रदान करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस स्वराज का पाठ करने वाले व्यक्ति के शरीर, मन और वाणी के द्वारा जितने पाप बन चुके हैं, वे सभी एक बार के पाठ से ही नष्ट हो जाते हैं। अन्न का दान करने के अवसर पर, स्नान काल में, प्रणाम एवं प्रदक्षिणा के समय, प्रत्येक अवसर पर इस पूजनीय महामंत्र का पाठ करना चाहिए। यह कल्याणकारी मंत्र संपूर्ण व्याधियों को दूर कर देता है। राजन, जगत प्रभु भगवान सूर्य ने कृष्ण कुमार साम को इस प्रकार कहा। पुनः उनकी अनुमति लेकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब साम ने भी इस स्वराज को पढ़कर भगवान सूर्य की स्तुति की। परिणाम स्वरूप वे परम पवित्र, निरोग, अत्यंत सुशोभित हो उस रोग से छुटकारा पा गए। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।